हे एवरीवन। सो गाइस, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो उनके एसपी से हो या फिर कोई न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि जब आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं और उस बीच में आप किसी गलत इंसान के साथ फ्रेंडशिप में होते हैं या फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं किसी भी तरह से, तो कैसे वो आपके सही पार्टनर तक पहुंचने में कितना बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। तो ये एक पर्सनल सेशन का थोड़ा सा मैंने इसमें पार्ट डाला है, जिसमें मेरा किसी के साथ एक सेशन था, तो मैं उसके कुछ व्यूज़ इसमें डाल रही हूँ। तो आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी आप किसी सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और नहीं कर पा रहे होते हैं और किसी के साथ फ्रेंडशिप में होते हैं या फिर किसी के साथ ऐसे ही टाइम पास रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो कैसे वो चीज़ बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाती है और फिर बाद में आपको उसकी हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो गाइज़, एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यूनिवर्स का कितना बड़ा मतलब ये है कि हाँ यार, यूनिवर्स स्टार्टिंग ने से शेयर मतलब करो मुझे यार। टाइम पे ही। ये चीज़ हाँ शेयर पूछो करोगे आप क्या पूछो। प्लीज़, है ना? हाँ हाँ वाई नॉट, ये बस चेहरा अच्छा। मत दिखाना। हाँ, डोंट वरी डोंट वरी, मैं देखो हाँ फेस में हाँ सबका हाइड कर देती हूँ, जो लोग खुद आगे से मना करते हैं, हाँ। क्योंकि मुझे भी पता है नहीं चाहते लोग आना, है ना, यूट्यूब पर। आई कैन वही। अंडरस्टैंड, बट ये तो बहुत ही अमेजिंग है यार। मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक ही। मैंने एक चीज तो नोटिस की है, आपने जितने भी सेशंस मेरे साथ किए हैं, सिर्फ एक ही सेशन में आपको रिजल्ट्स मिले हैं हमेशा, है ना? मैंने हाँ। दोबारा किसी भी चीज को लेके हीलिंग नहीं करवाई है आपको। एक ही सेशन में डीप हीलिंग नहीं। हुई है आपकी, और आपको हमेशा, और ये वाला तो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ और मतलब वो एक ही बार में समझ गया कि क्या करना है, एंड उसने मुझे मैसेज भी किया कि सोल अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सोल सोल लेवल पे पहुंची है हाँ ये बातें, क्योंकि आप जब तक समझा हाँ। रहे थे ना सामने वाले को, बातों से नहीं समझ रहा था मैंने वो बंदा। नहीं समझ रहा था, मैंने उसको कॉट कटिंग कर दिया था ना। एंड फिर आज मैं जब भी मुझे मतलब याद उसकी माइंड में आ रहा था जो भी, तो मैंने उसको वही जो अफर्मेशन आपने बताई थी मैंने वही किया। एंड फाइनली मुझे वो रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक चीज मतलब वो कामयाब हुई मेरे आपकी, लाइफ हाँ, में। आपकी जो मैरिज मैनिफेस्टेशन थी उसमें ये ब्लॉकेज तो था ही। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। और ये मैसेज तो मैं सभी मैं को भी यही देना बोल रही हूँ। चाहूंगी, मैं ये मैसेज सभी को देना चाहूंगी। एक्चुअली शायद मैंने अपने चैनल पे पहले भी बताई है ये बात, किसी ना किसी वीडियो में मैंने हाँ बताई है, माइंड में मेरे थी पहले ये बात, कि अगर आप हाँ किसी एसपी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या किसी को भी, किसी न्यू पर्सन को भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, हाँ। और आप किसी और के साथ टाइम पास कर रहे हो कि जब तक नहीं मिलता है तब तक चलो मैं इसके साथ टाइम पास कर लूं, ऐसा हाँ बॉयज भी ये करते वाला। हैं बहुत, और गर्ल्स भी कभी कभी कर रही थी, क्योंकि हो सकता है एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है सभी को। तो कहीं ना सही कहीं बात लोग है। सोचते हैं कि जब तक नहीं मिलता है राइट पर्सन तब तक चलो टाइम पास कर लेते हैं। मुझे लगता है, ये सिर्फ मेरा मानना है, मैं, मुझे नहीं पता देखो सही है या नहीं गलत है। मेरा भी मानना है, मैं भी सोचती हाँ, हूँ इस बारे में, मेरा भी क्योंकि मानना, मैं हाँ, समझ चुकी हूँ चीज़ों को। क्योंकि है ना, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, पर जहां तक हम हाँ कर्मा के पैटर्न्स की बात करते हैं ना, तो मेरा मानना तो हाँ यही है कि आपको लग रहा है ना कि सामने वाला आपके लिए सही नहीं है और आप उसके साथ कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप उसको फ्यूचर नहीं, पार्टनर के रूप में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, नहीं चाहते उसके साथ, हाँ तो टाइम पास मत करो ऐसे किसी भी पर्सन के साथ। क्योंकि सही जब आप बात है टाइम पास सही बात करते हो है। तो आप कहीं ना कहीं अपना ही टाइम वेस्ट करते हो, जहां तक आप उसके साथ टाइम पास और अपना करोगे कर्मा आप भी उसके खराब। साथ, कर्मा तो खराब होगा ही होगा, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन में डिले होगा, और 100% होगा। हाँ ये चीज मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखी है। क्योंकि जब आप किसी गलत इंसान के साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, चाहे ठीक है सिर्फ टाइम पास के लिए बातें ही कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप दोनों के इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ। तो आपका राइट पर्सन नहीं आ पाएगा तब तक आपके पास, जब तक आप उससे सही बात कट है। नहीं कर लोगे। तो यहाँ पे सिर्फ कोड कटिंग ही नहीं, यहाँ पे आपको कॉन्शियसली उस इंसान को ना कहने की जरूरत है कि भाई हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं हो सकता है आगे। आप सही हम्म। पर्सन के लिए वेट करो, जितना भी टाइम लगे वेट करो, किसी रॉन्ग पर्सन के साथ टाइम वेस्ट करने के बजाय। मेरा कहना तो यही है, और सही ये बात है। चीज आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस कर ली, ये आपकी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज थी। सही कह रहे हो आप। और फिर आप देखो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होते हो, किसी रॉन्ग पर्सन के साथ, सही बात तो है। आपको ऐसे कोड कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हीलिंग की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आप सीधे सीधे अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस कर पाओगे। और अगर सही आप बात ऐसे है। किसी गलत इंसान के साथ इन्वॉल्व हुए, तो फिर आपको, आप खुद को पता है कि कितनी ज्यादा आपको परेशानी भी हुई है, सामने वाला किस तरह से बात कर रहा था, है ना?
कहीं ना कहीं वो बहुत हक मतलब भी जताने की कोशिश हम करता है ना। हम सिर्फ फ्रेंड मानते हैं लोगों को, बट पता है कि लोग क्या करते हैं, वो उस नजर से हमें देखते नहीं, तो हमें सिर्फ फ्रेंड नहीं मान सकते। हम कितने भी बोले कि नहीं यार हाँ, हम इन्हें फ्रेंड मानते हैं, बट वो हमें वैसा फ्रेंड जैसे ट्रीट करते ही नहीं है। वो दोनों अपने साइड पे से वो हक तो, जताने हाँ लगते हैं। वही वही चीज गलत हो जाती है, दोनों तरफ से वो तो सेम फीलिंग्स हो, या तो दोनों तरफ से फ्रेंडशिप ही हो, हाँ। या तो दोनों तरफ से उसके आगे हम्म। का रिलेशनशिप हो, या फिर दोनों तरफ से हो तो वही लव वही वाली रिलेशनशिप हो। वही। पर अगर वो एक सही तरफ ठीक से है। तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, दूसरी तरफ से प्यार है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं, ब्लॉकेज बनती ही बनती है। कहीं ना कहीं मेरे मैनिफेस्टेशन में मेरे पार्टनर और मेरे बीच में आ रहा था, मतलब वो चीज आ रही थी। बिल्कुल तभी तो आने मेरे की। थॉट्स मेरे पार्टनर तक नहीं पहुंच पा रहे यस, थे अभी तक। आपकी तरफ से भले मतलब ही उस तक जा क्लियर नहीं था रहे सब थे। कुछ, कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ। सामने वाला तो आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर ही रहा था। वही वो तो वही। हक जताने की कोशिश कर ही रहा था ना। वो माय तो हक गॉड। जताने की कोशिश कर ही रहता ना। यस यस यस, ये चीज ये बहुत बात तो जरूरी है। थी, है ना। पर अगर स्टार्टिंग से ही आप रॉन्ग पर्सन को अगर अपनी लाइफ में जगह ही ना दो, तो आप सीधे सही अपनी बात है। आपका आपका ये चीज जो। ये चीज मैं बिल्कुल इतने अच्छे से समझ गई हूँ कि अब मेरा माइंड भी साफ है। एंड अब मेरे को सिर्फ अपने पर्सन पे फोकस करना है। एंड पूरी एनर्जी पूरा फोकस बस उस पे लगाना है, बस हो गया। जाएगा वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा ना, सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही हट गया है। हाँ। सही कह रहे हो। वो चीज जो मतलब बहुत धौंस जमा रही थी मेरे ऊपर हक जताने वाली, वो चीज हट चुकी है, तो मुझे पता है इतना रिलैक्स लग रहा है। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्री लग रहा है। हाँ, और ऐसे सबसे नहीं लग अच्छी रहा कि मैं बात, किसी हाँ हाँ, बंधन में हूँ। ऐसे नहीं लग रहा है मुझे। पहले अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। और किसी चीज का गिल्ट भी नहीं, पहले कैसे एक यस, गिल्ट होता था कि यार ऐसा है, एक कि गिल्ट रहता था सपोर्ट, कि हाँ आगे कि वाला बंदा हमारे लिए सपोर्ट कर रहा था, यस सपोर्ट कर यस। रहा है और हमें, तो वो अब गिल्ट भी नहीं रहेगा गिल्ट मन भी में, नहीं है, ऐसा क्योंकि है। अगर गिल्ट भी होता है ना, तो फिर वो भी, वो गिल्ट भी आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकता ही है। रोकता है, तो अभी मतलब बहुत अच्छा फ्री लग रहा है। एंड अब मैं पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर कर पा रही हूँ। एंड अब पूरी फुल एनर्जी उसको दूंगी ताकि वो जल्द से जल्द अट्रैक्ट हो जाए। तो ऐसा। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक और थैंक सक्सेस यू। के लिए। या डेली कुछ ना कुछ हाँ। सक्सेस स्टोरी शेयर करते ही रहते हो आप, है ना। हाँ। नहीं, हाँ, मैंने जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया है तो आई थिंक मैंने बहुत सारी सक्सेस पाई है। डेली डेली डेली, और हर सिर्फ एक ही सेशन में मैं ये देख रही हूँ कि सिर्फ मैं एक ही हाँ। सेशन करवाती हूँ आपको किसी भी चीज को लेके, और इमीडिएट रिजल्ट हम्म, मिलता है आपको। सही। तो ये अमेजिंग बहुत यार। अच्छा लग रहा है। बहुत फ्री फ्री लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई बोझ उतर गया लाइफ से, ऐसे लग रहा है मुझे अब। चलो, आई एम हैप्पी सच फॉर में। यू। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।